हेलो वेगापंक। आज हम बात करने जा रहे हैं वन पीस के सबसे इंटेलिजेंट बंदे के बारे में, जो कि है डॉक्टर वेगापंक। जानेंगे कुछ इंटरेस्टिंग सी बातें इनके बारे में। तो देर ना करते हुए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एनिमे स्टूडियो। आज हम आए हैं दोबारा से एक वन पीस की अमेजिंग वीडियो के साथ। लेट्स प्ले द इंट्रो। तो आज हम बात करने वाले वेगापंक के लाइफ स्टार्टिंग से। तो वेगापंक का जन्म फ्यूचर कंट्री बाल्दीमोर में कराकुरी द्वीप पर हुआ था। एक बच्चे के रूप में उन्होंने अपनी प्रयोगशाला में रोबोटिक जानवर सहित कई उपकरणों का डिजाइन व निर्माण किया था। उनके पास सैकड़ों अन्य विचार भी थे, जिसमें हथियार से लेकर सेलुलर संरचनाओं के प्रयोग तक शामिल थे। उन्होंने एक बार अपनी श्रम शक्ति के रूप में संशोधित जानवरों का उपयोग करके द्वीप के लोगों के लिए एक इन ग्राउंड हीटिंग सिस्टम बनाने की कोशिश की। बाय फॉल्ट वेगापंक के पास उतनी इक्विपमेंट एंड मनी की कमी थी, तो इसकी वजह से वो फ्लॉप हो गए वहां पर फिर भी वहां के लोग उन्हें दिल से अच्छा मानते थे। डॉक्टर वेगापंक मरीन के एक वैज्ञानिक है, एक साइंटिस्ट है। उनके काम में सी स्टोन प्रिज्म का रहस्य एंड उसकी खोज और डेविल फ्रूट के यूज का रहस्य, ऐसी कई सारी उपलब्धि उनके अंडर शामिल है, जिन्हें वर्तमान तकनीक से कम 500 साल आगे माना जाता है। वह तकनीकी रूप से उन्नत कराकुरी द्वीप से ताल्लुक रखते हैं। वर्ल्ड गवर्नमेंट के अंडर काम करने से पहले वेगापंक MADS के नाम से जाने जाने वाले गैर कानूनी वैज्ञानिक अनुसंधान का हिस्सा थे, जहाँ उन्हें गिरफ्तार होने से पहले सीजर क्लाउन, विंग स्मोक जज और क्वीन जैसे अन्य साइंटिस्टों के साथ काम किया और फिर मरीन में शामिल हुए। अब थोड़ी बात कर लेते हैं इनकी पर्सनैलिटी के बारे में। वेगापंक अभी तक वन पीस के चैप्टर्स में फुल्ली प्रेजेंट नहीं हुए हैं, लेकिन G5 मरीन का कहना है कि वह एक बूढ़ा आदमी है। इस लाइन को नोट डाउन करना। वो कहते हैं कि वह एक वृद्ध अवस्था में है, मतलब बूढ़े है। इसके अलावा अपने पैसिफिस्टा संशोधन पर कुमा के स्पष्टीकरण के दौरान ऐसा प्रतीत होता है कि उन्होंने लैब कोट पहने हुए पीले दस्ताने और एक धारीदार शर्ट पहन रखी है, जैसा कि हम पिक्चर्स में देख सकते हैं। अब उनके नेचर की बात कर लेते हैं। अपनी व्यवस्था में वेगापंक एक उदार व्यक्ति थे, जो अपने द्वीप के निवासियों की बहुत परवाह करते थे। अपने आविष्कारों में उनकी मदद करने के लिए तैयार थे। उन्हें द्वीप का गौरव और आनंद माना जाता था, और उनके जो लैंड के पीपुल है वो भी उनके रिटर्न की उम्मीद कर रहे हैं। अब मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग सी बात बताता हूँ, जो आपको शायद ही कई लोगों को पता नहीं हो सकती है। वर्ल्ड गवर्नमेंट के लिए काम करने के बाद वह डेविल फ्रूट अनुसंधान के लिए प्रसिद्ध हो गए थे, और यह पता लगाने के लिए सी स्टोन उपयोगकर्ता पर डेविल फ्रूट के प्रभाव का प्रतिकार करने के लिए काम कर सकता है। जब काइडो को मरीन द्वारा पकड़ा गया था, तो वेगापंक ने अपने डेविल फ्रूट को दोहराने के लिए अपने वंश कारक का नमूना निकालने में सक्षम था। हालांकि परिमाण असंतोषजनक था। वर्ल्ड गवर्नमेंट चाहती थी कि वह उन्हें एक डेविल फ्रूट दे, लेकिन वेगापंक ने इसे विफल माना और इसे पंख हजार में छोड़कर मना कर दिया। प्रेजेंट की स्टोरी से 4 साल पहले वह पंख हजार पर अपनी प्रयोगशाला में रासायनिक हथियारों के परीक्षण का नेतृत्व कर रहे थे। उनके पूर्व सहयोगी सीजर क्लाउन ने एक अत्यंत शक्तिशाली रासायनिक हथियार बनाया, और जब वेगापंक ने सीजर को उनके लापरवाह व्यवहार के लिए खारिज करने का प्रयास किया, तो सीजर ने जवाबी कार्रवाई करते हुए उस हथियार को उड़ा दिया, जिससे पंख हजार एक बंजर भूमि में बदल गया। द्वीप को बंद कर दिया गया और वेगापंक द्वारा बनाए गए एक ड्रैगन फ्रूट को छोड़ दिया गया था, क्योंकि वेगापंक प्रयोगों का नेतृत्व कर रहे थे। उन्हें इस घटना के लिए दोषी माना गया। और जिस डेविल फ्रूट की ये बात कर रहे हैं अभी, तो ये वही डेविल फ्रूट है जिसे आज हम मोमोनोस्की के डेविल फ्रूट के नाम से जानते हैं। हो सकता है कि इस डेविल फ्रूट के अंदर कुछ ना कुछ कमियां हो सकती है, बट अभी तक हमें कोई कमियां देखने को नहीं मिली है। शायद आगे देखने को मिल जाए, क्योंकि कोई ना कोई रीजन हो सकता है कि वेगापंक ने इसे पंखजाड़ में छोड़ा हो, फेलियर कहते हुए। टाइम स्किप से पहले उन्होंने पैसिफिस्टा नामक मानव हथियार विकसित करने पर ध्यान केंद्रित किया, जिसमें बर्थलोमो कुमा को परीक्षण विषय के रूप में और किजारू की डेविल फ्रूट पावर को मिक्स किया। इसीलिए हम देखते हैं कि जो कुमा और कॉपी निकली है कुमा की तरह जो फोर्स निकली है वो लेजर बीम छोड़ती है, और इसी तकनीकी कौशल के साथ दुनिया में एकमात्र व्यक्ति बन गए जो मूर्त लेजर बीम का निर्माण करते हैं, जो कि बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन करती है, जिसे वर्ल्ड गवर्नमेंट पूरी ताकत और बड़े पैमाने में प्रोडक्शन कर रही है उस चीज का। मरीन फोर वॉर से पहले वेगापंक ने कुमा की लास्ट विश को पूरा किया, और कुमा की लास्ट विश ये थी कि वो 1000 सनी को प्रोटेक्ट करे जब तक स्ट्रॉ हैट का पूरा क्रू वापस नहीं आ जाता, और वेगापंक ने उसमें लास्ट प्रोग्रामिंग यही की थी, क्योंकि वेगापंक एक हम्बल किस्म के आदमी है, और मुझे नहीं लगता कि वेगापंक अपनी मर्जी से वर्ल्ड गवर्नमेंट के अंडर काम कर रहे हैं अभी। ये तो होगी वेगापंक की बात। अब बात कर लेते हैं चैप्टर 1061 की, जिसमें लास्ट के पैनल में एक लड़की ने कहा है कि तुम मुझे डॉक्टर वेगापंक कह सकते हो, बट मुझे नहीं लगता कि वो डॉक्टर वेगापंक है। अगर हम गौर से देखें तो उसकी राइट साइड की चेस्ट पे लिखा है पंक 02, और यही चीज अगर हम उसके रोबोट के ऊपर देखें, अगर यही चीज हम उस जाइंट रोबोट के ऊपर देखें जो चला रही है, तो उसमें लिखा है वेगापंक
12। और अगर हम उस शार्क की बात करें जो कि स्ट्रॉ हैट के शिप को खाने आई थी, तो उसमें लिखा था वेगापंक 03। तो इससे साफ जाहिर होता है कि ये एक रोबोट के डिजाइन है जिन्हें एक स्पेसिफिक नंबर दे के डिजाइन किया गया है। ऐसा कुछ भी हो सकता है। और साथ ही हम वेगापंक के लैंड की बात करें तो इसमें कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर दिखाया गया है कि हाफ अंडा नीचे है, हाफ अंडा ऊपर है और उस अंडे के चारों तरफ एक सर्कल है, एक रिंग की तरह उसे मॉडिफाई किया गया है। और हम इस पिक्चर्स में देख सकते हैं कि वेगापंक कुमा को रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, तो उसमें साफ दिखाई दे रहा है कि ये कोई गर्ल्स के हाथ नहीं है। और मरीन यूनिट G5 ने भी कहा था कि वो एक बूढ़ा आदमी है। तो इन सब बातों को एक साथ लेते हुए कि हमारा पूरा फोकस ये है कि जो हमारा चैप्टर लास्ट चैप्टर आया था 1061, जो उसमें वेगापंक बताया गया है वो असल में वेगापंक नहीं है। गाइस यार, आपको आज की वीडियो कैसी लगी हमारी कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगे लाइक कीजिए, नहीं अच्छी लगे तब भी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए इस वीडियो को अपने वन पीस दोस्तों के साथ, वन पीस फैन के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना क्योंकि थोड़ी बहुत सपोर्ट की जरूरत हमें भी है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।